साईं भक्तों को ओम साईं राम। और मैं नीतू, बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं अभी जैसा कि अब तो बार बार आते ही रहेंगे तो बार बार बोलना बेकार होगा कि हम फिर से आ गए हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि हम बता भी नहीं सकते, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं करी थी। और आप लोगों ने इतना प्यार लुटाया है कि हम बता शब्द नहीं है। इसके लिए हम जितना भी हम शब्द कम पड़ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, ओम साईं राम बोलते हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे पास जिस तरह से फ़ोन आ रहे हैं, जैसे कि सब साईं भक्त हमको फ़ोन कर रहे हैं, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। बड़ा ही एक रिश्ता बनाते चले जा रहे हैं। बहुत ही प्यारे रिश्ते से जब प्यारे रिश्ते से हमको बुलाते हैं तो बड़ा आनंद लगता है। और उनके दुख दर्द भी सुन करके दुख भी हो रहा है। बहुत से साईं भक्त हैं जो फ़ोन कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम बताते हैं, दुख दर्द बताते हैं। मेरे भी आंखें भर आती हैं उनका दर्द सुनकर। वो प्यार भरे शब्दों से अपने दर्द को जब बयां करते हैं तो रास्ता तो बस यही है कि हम तो सिर्फ बाबा से जुड़े हैं, तो बाबा से जुड़े हैं तो दुख परेशानियां तो आती रही। तो हमने पहले भी बोला है और सब जानते हैं कि परेशानियां तो आती जाती ही रहती हैं और परेशानियां हैं। लेकिन ये सब साईं भक्तों को सोचना चाहिए कि हम इतनी महामारी, इतनी परेशानी में, हम थोड़ी परेशानी में हैं। वो क्या करें जो इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटलों में हैं, खाने को परेशान हैं, कितनी परेशानियां हैं। लेकिन आज हम सुरक्षित हैं। तो सुरक्षित कैसे, एक बार उसका भी तो ध्यान करो। एक बार जब सुकून से बैठो तो इस बात का ध्यान करना कि आज मेरा परिवार क्यों सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है। इस चीज़ का ध्यान देते हुए आज जैसा कि हमने ये साइंस जो भी पढ़ते हैं, जो अध्याय 1 का है चैप्टर, जो भी जिसने भी पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है उनके लिए हम बता रहे हैं। अध्याय 1 चैप्टर में बाबा का यही बीमारी के बारे में था। वहाँ भी उस समय भी हैजा बीमारी आई थी और बाबा ने उसको चक्की पीस करके उसको किस तरह से भगाया था। और एक सीख उसमें ये भी है कि बाबा ने जब चक्की चलाई थी तो चक्की को देख करके कबीरदास जब रोए थे कि इस चक्की में सब पीस रहे हैं, कोई भी नहीं बच रहा है। तो उसका एक कथन ये भी है कि जब कोई कुछ प्रॉब्लम आती है उसमें अच्छे और बुरे सब पीसते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अच्छे और बुरे सब पीसते तो हैं, लेकिन कुछ लोग जो एक धुरी को पकड़ के रखते हैं। और वो धुरी क्या है? ज्ञान रूपी धुरी। हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे बाबा, हमारे साईं माँ, जो उनको जिसने भी पकड़ के रखा भूल से, अच्छे बुरे में भूल से भी, ओ साईं निकल गया, ओ देव निकल गया, ओ देवता, ओ जो भी निकल गया, अपने सच्चे इष्ट को पकड़ के रखा, जिसने मजबूती से पकड़ के रखा, हिला नहीं, डावाडोल नहीं हुआ, विश्वास टूटा नहीं, श्रद्धा और सबूरी को पकड़ के रखा है, वो साईं भक्त आज भी टिका हुआ है। और शायद ये कुछ लोग बोले कि नहीं बीमारियां आई हैं, तो बीमारियां तो आ रही हैं लेकिन उस तरह से नहीं आ रही है जैसा कि सब बहुत परेशानियां मतलब परेशानियां अपने भक्तों को दे रहे हैं, लेकिन रिकवर भी कर रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास बढ़ा रहे हैं। ये भी तो देखो कि विश्वास कितना बढ़ रहा है। आज का समय है कि बाबा के चरणों में कितना लोग समर्पित हो रहे हैं। इन्होंने इतना विश्वास बढ़ा दिया है। वो टाइम था, अभी कुछ दिन पहले का समय देखो और आज का समय देखो। सब भक्त चाहेगा कि हम साईं की चरणों में जाएं। साईं को ही साईं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आज सब ने मान लिया, नतमस्तक हो रहे हैं। क्यों नतमस्तक हो रहे हैं? कि आज का समय उन्होंने देख लिया है कि परेशानी में बस कोई नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा है। ये मेरे अपने देव ही साथ दे रहे हैं और सब परेशानियां हल होती चली जा रही हैं। तो छोटी मोटी सब परेशानियों को आप बिल्कुल भी मन में मत लगा के चलिए कि हमारी छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं, अरे हम सुरक्षित हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, ये क्या हम लोगों के लिए कम है क्या? और जब परेशानियां हैं तो जब अपनी साईं माँ बैठी हैं तो किस चीज़ की परेशानी? हम सब 2 रोटी खा करके और मस्त रहेंगे, बाबा के गुण गाएंगे तो बाबा सब अच्छा कर देंगे। और जैसा कि बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो हमारा सब साईं भक्तों से बस यही बार बार निवेदन है कि अगर 2 सब बाबा का अगर याद कर रहे हैं, बाबा को अगरबत्ती लगा रहे हैं, और जो बहुत से भक्तों का आ रहा है कि वो बाबा को नहीं जानते थे, धीरे से जानने लगे हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं बाबा को नहीं जानते थे, अचानक मेरे सामने फोटो। तो आज भी वो है कि बाबा अपने भक्त खुद चुनते हैं, बाबा अपने बच्चों को खुद चुनते हैं। तो जिनको चुना है वो और समर्पित हो, बाबा को और जाने और पूजा पाठ स्टार्ट करें, पूजा पाठ बाबा को माने, तो सब परेशानियां उनकी कटती चली जाएंगी। बस यही एक छोटा सा आज
मेरे मन में ये आज ही हमारा तो फिर से ये अध्याय हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा पहला अध्याय हमने आज पढ़ा था, तो मेरे मन में विचार उठा और आप सबको कि हाँ, आज हम लोग क्यों सुरक्षित हैं। बाबा को सत सत नमन करें, बाबा को प्रणाम करें, बाबा को धन्यवाद करें कि हे मेरे साईं, आपने हम सबको बचाए हुए हो और उनको दृढ़ता से पकड़ के रखें। वो मुट्ठी है, वो जो धुरी है, उसको आप जोर से पकड़ के रखो। कितनी भी परेशान, अगर आपने धुरी को पकड़ा है, झोंके आएंगे, आप कभी गिरोगे नहीं। कितनी भी तेज वेग आए, कितनी भी देर से हवा चढ़े, तूफान आए, आप उसको पकड़ के रखना, आप कभी भी नहीं गिरोगे। ये कोई सोचे कि हम कोई अलग से बात बता रहे हैं, अलग से नहीं बता रहे हैं, ये सबके ऊपर है। मेरे ऊपर भी आया है, आपके ऊपर भी आया होगा और आ रहा होगा, हमारे ऊपर भी आया है। जब कभी डोमाडोल होते हैं ना, तो बाबा विश्वास जताने के लिए चमत्कार दिखाते हैं। तो उन चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है ना, तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, परेशानियां दे रहे हैं, चमत्कार देंगे जिसको तुम नमस्कार करोगे और तुम आओगे। और हो रहा है चमत्कार, बाबा दिखा रहे हैं। हर घर में चमत्कार हो रहे हैं इस समय। कौन कहता है नहीं चमत्कार हो रहे हैं? मेरे बाबा हर घर में चमत्कार दिखा रहे हैं, इसलिए कि आप टूटो ना, बिखरो नहीं। इसलिए हमें सभी साईं भक्तों को अपनी धुरी को पकड़ के रखना है मजबूती से। और मेरे पास ये जो कहला रहे हैं शब्द हम नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं मुझे भी नहीं। कभी कभी हम जब वीडियो बना करके जब अपलोड हो जाता है, तब अपने बच्चे से बोलते हैं कि वीडियो दिखाओ बेटा, हमने क्या बोला है, क्योंकि हम पहले से सोच के कुछ भी नहीं बैठते हैं। जब थोड़ा सा माइंड में आता है कि चलो हाँ, आज ये अपने सब साईं भक्तों के साथ ये शेयर करें, क्योंकि हम सब साईं भक्त एक है, मजबूती हम सब लोगों की इस समय बहुत ज़रूरी है। तो बस आज यही कुछ बातें लेकर के आपके सामने बैठे थे। चमत्कार और एक्सपीरियंस तो बहुत से होते रहते हैं और बहुत हैं भी मेरे पास, लेकिन अभी हमने सोचा कि पहले आपको और आप और हम मजबूती से इनके चरणों को मुट्ठी पकड़ के लें, फिर इसके बाद चमत्कार बताएंगे। और ये अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, श्रद्धा सबूरी चैनल, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा हो, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर करिए। इससे पहले भी हमने बोला था कि प्रसाद बांटने से मीठा ज़्यादा लगता है, तो बाबा अगर प्रसाद दे रहे हैं तो सब भक्तों के साथ मिल बांट के खाइए। चमत्कार है, बाबा का कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए इस नंबर पे। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम। ना मांगू दुआ ना चाहूं मेहर, बस तेरा करम हो शाम सहर। ना मांगू दुआ ना चाहूं मेहर, बस तेरा करम हो शाम सहर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर